राहुल गांधी की सजा पर मौज काट रहा था गोदी पत्रकार। राहुल गांधी ने लगाई लाइव फटकार। ऑन कैमरे के सामने ही तबीयत के साथ दी दवा। एक झटके में निकल गई पत्रकार की हवा। बीजेपी के बड़े नेता ने भी राहुल गांधी का कर दिया समर्थन। मोदी और शाह को हो गई टेंशन। उसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नजर नहीं आना चाहिए। If you want to work for the BJP, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. जिस संसद को अटखेलियों की जगह बनाकर पिछले 8 बरस से बीजेपी खेल रही है, उसी संसद के अंदर राहुल गांधी ने एक बड़ी गलती कर दी। गलती ये कि वो भूल गए थे कि 2014 के बाद से देश में लोकतंत्र घुटनों पर है। संविधान किसी बंद तिजोरी में और कानून टंगा हुआ है खूंटी पर। और इन बातों को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी ने साहिब की दोस्त की नुमाइश लगा दी थी। संसद के अंदर अडानी और मोदी की दोस्ती की ऐतिहासिक तस्वीर को लहरा दिया था। बार बार साहिब पानी गटक रहे थे। बीजेपी के सांसद टेबल के नीचे मुंह छिपाए बैठे थे कि जवाब दें तो क्या दें। अडानी के सवाल से कट गया भारी बवाल। आखिरकार जल्दी बीजेपी ने चाहा। बयान तो बीजेपी के नेताओं ने इस मुल्क के राष्ट्रपिता के बारे में दिए। क्या कभी किसी की सदस्यता गई? नहीं। बयान तो साहिब ने हमारे ही देश के बारे में विदेशी धरती पर जाकर दिए कि भारतीय होने पर शर्म आती है। लेकिन क्या कभी कोई सवाल पूछा गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन इस मुल्क के बैंक को कंगाल करके भागने वाले, इस मुल्क की जनता का पैसा डकार जाने वाले चोर और भ्रष्टाचारियों पर उठी उंगली तो उठने लगी थी मरोड़ कि कैसे यारों के बारे में सवाल पूछ लिया। और तो और दशकों पुरानी दोस्ती पर उठी उंगली तो जवाब तो मिलना ही था। तो तुरंत फौरन मामला दर्ज हुआ, तुरंत फौरन सुनवाई शुरू हुई, तुरंत फौरन फैसला आ गया, तुरंत फौरन दोषी देकर सजा सुना दी गई। और उतनी ही फुर्ती स्पीकर महोदय ने दिखाई और राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया। लेकिन इसके बाद मुंह छिपाकर राहुल गांधी भागे नहीं, बल्कि मीडिया के सामने आए। सवालों की लिस्ट पहले ही पार्टी के दफ्तर से हर चैनल तक पहुंचा दी गई थी। तो एक ही सवाल को बार बार दोहराया जा रहा था। फिर क्या था? राहुल गांधी ने उड़ा दी धज्जियां। आपका अटेम्प्ट यहाँ से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहाँ से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। देखो मुस्कुरा रहे हैं। इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी, then bring a BJP flag symbol here and put it on your chest. Then I'll answer you the same way I answer them. Don't pretend to be a pressman. जरूर इस मुल्क की मीडिया ने अपने जमीर को खूंटी पर टांग रखा है, जो पूछती नहीं है सवाल मुल्क के हाकिम से कि बताओ आपकी पार्टी में शामिल घोटालेबाजों के खिलाफ न ईडी सक्रिय होती है, न सीबीआई, न इनकम टैक्स। चुनावी दौर में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कैसे होने लगती है छापेमारी? नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा गया। लेकिन गिरती हुई नैतिकता और मरते हुए जमीर के बीच एक बीजेपी नेता ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसने मोदी और शाह दोनों को टेंशन दे दी है। उसमें कोई राजनीतिक दृष्टिकोण नजर नहीं आना चाहिए। हमारे देश में चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई राजनीतिक नेता है, उनकी आस्था है कि जो न्याय व्यवस्था है वो हमारी संपूर्ण रूप से यानी निर्विवादित है और एक किस्म से बिल्कुल एग्जेक्टिव से या जुडिशरी से लेजिस्लेचर से अलग है और अलग ही रहनी चाहिए, मजबूत रहनी चाहिए। इस सवाल ने भारी बवाल मचा दिया है कि हाँ, खुल्लम खुल्ला खेला गया था खेल, निकाली गई थी भड़ास। लेकिन विपक्ष उठाता सवाल तो खूंटे से बंधी मीडिया ही जीना दुश्वार कर देती। लेकिन जब अपनी ही पार्टी के लोग उठाने लगे हैं सवाल तो करें तो क्या करें। स्पेशल डेस्क द कंडा।